नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विवेक जोशी आज फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं आपका डेली डोज ऑफ मोटिवेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे। क्या आप अपने बच्चे पर दबाव डालते हैं? क्या आप उन पर भावनात्मक प्रहार करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं उनको? क्या आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके अनुसार चलें? क्या आप उन पर मेहनत करना चाहते हैं? ये बहुत प्रासंगिक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और मुझे पता है कि आप मुझे लगातार सुन रहे हैं और समझेंगे भी। मेरा यहाँ मकसद आपको डिग्रेड करने का नहीं है, पर एक तार्किक प्रश्न पूछने का जरूर है। क्या आपको नहीं लगता कि इससे आपके बच्चे का मनोबल गिरेगा, उनका कॉन्फिडेंस गिरेगा, उनकी शक्ति कम होगी और वो डीप डिप्रेशन में जा सकते हैं? आज हम वो बातें डिस्कस करेंगे जिससे एक बच्चा डीप डिप्रेशन में जा सकता है। कहीं ये गलती आप तो नहीं कर रहे? अगर कर रही हैं तो सजग हो जाइए, समझदार बनिए और अपने बच्चे का मार्गदर्शन कीजिए। तो आज शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहले हम विचार पे आते हैं कि हर बच्चे की भावनात्मक ज़रूरतें होती हैं। हर बच्चे की एक बेसिक नीड होती है कि उसके प्यार किया जाए, उसको सराहा जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए। क्या आप उसकी भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं? क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि उसकी भावनात्मक ज़रूरतें क्या हैं? क्या आइए चर्चा करते हैं आज के विचार में। हर बच्चे के माँ बाप को चाहिए कि वे अपने बच्चे पर व्यर्थ का दबाव ना डालें, ना ही उनसे ज़्यादा उम्मीद रखें। कई पेरेंट्स अपने बच्चों पर भावनात्मक दबाव डालते हैं, चाहे वह एग्ज़ाम में अच्छे अंकों का हो, सफलता का दबाव हो, जॉब का दबाव हो। और कई माँ बाप, कई पेरेंट्स अपने बच्चे पर भावनात्मक प्रहार भी करते हैं, जैसे कि हमने आपको पढ़ाने में सारे जीवन की पूंजी लगा दी, आप अपने बच्चों से किसी भी तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। ये घातक हो सकता है। इससे बच्चे के मन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और उन्हें मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है। यह उन्हें डीप डिप्रेशन में ले जाएगा। यहाँ मैंने दो बातें की हैं, भावनात्मक दबाव की और भावनात्मक प्रहार की। भावनात्मक प्रहार वो होता है जब हम बच्चे को ब्लैकमेल करते हैं किसी भी कार्य के लिए कि हमने आपके लिए ये किया, आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि भावनात्मक दबाव कि आपको अच्छे नंबर लेने हैं, आपको पेरेंट्स के लिए करना है, आपको सफलता के लिए दबाव डालते हैं कि आपको इसलिए ये काम करना है। उसमें बच्चे का इंटरेस्ट गायब हो जाता है और ये बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि इसके नकारात्मक प्रभाव आपके मन पर पड़ते हैं और बच्चा आपका डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए तेज हो जाएं। हर पेरेंट्स से विनती है मेरी तरफ से कि वो अलर्ट हो जाएं और ऐसी मूर्खता ना करें। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक इल्तिजा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके बच्चे आपके लिए बहुत कीमती हैं। आपके बच्चे आपके लिए बहुत कीमती हैं और उन पे इन्वेस्ट किया टाइम आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। दूसरी बात, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों से ज़्यादा काबिलियत से ज़्यादा उम्मीद ना रखें। जितनी उनकी काबिलियत है उतनी उम्मीद रखें, उनका प्रोत्साहन करें, उनका हौसला अफजाई करें, क्योंकि बच्चों के साथ हमारा व्यवहार ही ये सुनिश्चित करेगा कि बच्चे अपने साथ क्या व्यवहार करते हैं। आपके बच्चे अक्सर देखा गया है, जब पेरेंट्स नेगेटिव होते हैं तो बच्चे भी नेगेटिव हो जाते हैं। और आपका भावनात्मक दबाव
कि आपको रिजल्ट में अच्छे नंबर लाने हैं, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं, आपको ये करना है, आपको ये स्ट्रीम चुननी है, ये करना है, ये करना है। इस तरह के भावनात्मक दबाव बच्चे से बच्चे की ऑटोनॉमी छीन लेते हैं, आज़ादी छीन लेते हैं, फ्रीडम छीन लेते हैं। और ये दबाव कई बार रिवर्स इफेक्ट भी करता है, क्योंकि ये बच्चे के अंदर की जो अंदर की आंतरिक शक्ति है उसको कमज़ोर करता है और बच्चे का मनोबल गिर जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बच्चे पर भावनात्मक दबाव न डालें। कई पेरेंट्स अपने बच्चों में भावनात्मक प्रहार करते हैं, इमोशनल ट्रॉमा में भेजते हैं उनको। ये ट्रॉमा ऐसा होता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, हमने जीवन की सारी पूंजी लगा दी और आप हमसे ऐसे बात कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब पेरेंट्स आँख जाते हैं तो वैसी चीज़ें बोलते हैं, पर ऐसी चीज़ें कभी भी गलती से भी नहीं बोलना चाहिए। इससे बच्चे के मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो गहरे डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि बच्चा आपका हीरा, आपका है, हीरे को आपने तराशना है। ये जिम्मेवारी भी आपकी बनती है कि आपके चुने हुए शब्द उसको क्या बना रहे हैं। आपको उसके साथ खड़ा होना। दोस्तों, मैं फिर से डे 1 से कह रहा हूँ, हर पेरेंटिंग टिप ऑफ द डे में कह रहा हूँ कि आपको उसके साथ खड़ा होना है, उसको इनकरेज करना है, उसका हौसला बढ़ाना है और उसकी प्रतिभा को निखारना है। परंतु यदि आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप दिक्कत में हैं, क्योंकि आपका बच्चा एक गहन डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। क्योंकि जब आप उस पर दबाव डालेंगे, क्योंकि कई पेरेंट्स जो हमने देखा है कि कई पेरेंट्स व्यापार करते हैं कि आप ये करोगे तो मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा। कई बार बच्चों को रिवॉर्ड देना ज़रूरी हो जाता है, पर रिवॉर्ड मतलब ये नहीं आप उससे व्यापार करेंगे। आप हर चीज़ के लिए उस पर दबाव नहीं डाल सकते, आप उससे व्यापार नहीं कर सकते कि आप ये करोगे तो हम ये करेंगे। वो रिवॉर्ड एक अलग चीज़ है, वो आप उससे प्रसन्न होकर देंगे। परंतु मैं कुछ और बात कर रहा हूँ कि भावनात्मक प्रहार हमें नहीं करने, दबाव व्यर्थ का नहीं डालना। इससे बच्चे की पर्सनैलिटी कुंठित होती है और उसके अंदर के विकार पैदा होते हैं। वो अगर ये जान लेगा कि उसके माता पिता सपोर्टिव नहीं है तो वो आपसे कभी भी कोई बात शेयर नहीं करेगा। इसलिए मेरी हर माता पिता से ये अनुरोध है कि वो सावधान हो जाएं, अपने बच्चे की बुराई मत करें और उनको ये मौका दें कि वो अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर सकें। आज के लिए इतना ही। मैं सवेज और विक्रम की तरफ से आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और इस वीडियो का यहीं अंत करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप हमें ऐसे ही लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहेंगे। धन्यवाद।